राधे राधे दोस्तों। यूएस ईरान युद्ध के बीच से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल यह युद्ध अपने 35वें दिन में घुस चुका है और 3 अप्रैल को यहां पर जो खबर आई उसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया, क्योंकि यहां पर ईरान ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 2 अत्याधुनिक फाइटर जेट्स को मार गिराया है, जिसमें से एक F-15E, जिसको लेकर अमेरिका काफी दम भरता है कि भाई साहब ये खतरनाक फाइटर जेट उसका। लेकिन उस फाइटर जेट को जब ईरान ने मार गिराया तो सवाल यह खड़े होने शुरू हो गए डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि भाई साहब ये जो आप बड़े बड़े दावे अब तक इस युद्ध में करते आए थे कि आपने ईरान की सेना को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, उनकी एयरफोर्स को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, उनके डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, उनके मिसाइल्स के आर्सेनल को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, तो अगर आपने तबाह किया होता तो फिर F-15E जैसा अत्याधुनिक फाइटर जेट कैसे मार गिराया जाता ईरान द्वारा? यह पॉसिबल ही नहीं है। मतलब ट्रंप जो है वो कहीं ना कहीं अब तक झूठे दावे करते आ रहे हैं इस पूरे युद्ध के दौरान, और उन दावों की पोल खोलकर कहीं ना कहीं रख दिया है ईरान की सेना ने। एकदम एक्सपोज कर दिया है ट्रंप के झूठे बातों को, जो कि लगातार वो करते आ रहे थे। और इसी कारण से यूएस के अंदर चिंता पसर गई है कि भाई साहब ये तो हमारा पजामा खोलना शुरू कर दिया है। एक फाइटर जेट इसमें F-15E था और दूसरा फाइटर जेट A-10। इन 2 फाइटर जेट्स को इन्होंने मार गिराया है। इनमें से एक बात करें तो ये जो F-15E ये 2 सीटर, इसमें 2 पायलट बैठे हुए थे। खबरें यह है कि एक पायलट को यूएस ने बचा लिया है। क्या सच है क्या झूठ है ये नहीं पता, हो सकता है ये भी झूठ दावा हो यूएस का। लेकिन जो दूसरा पायलट है वो अब तक कंफर्म है कि यूएस के हाथ नहीं मिला है। यूएस लगातार अपने एयरफोर्स के जरिए खोजने की कोशिश कर रहा है। उसके कई सारे फुटेज वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जो कि हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। लेकिन वो पायलट मिल नहीं रहा है भाई साहब। यहां पर आप देखिए एक पायलट रेस्क्यू हो चुका है, दूसरा अभी भी मिसिंग है और लगातार जो है यूएस की सेना उसको खोजने में लगी है। अब जैसे ही यहां पर ईरान ने फाइटर जेट्स को मार गिराए और ईरान को पता चला कि भाई साहब 2 उनके पायलट्स इजेक्ट हो चुके हैं, वो कहीं ना कहीं ईरान की धरती पर ही वो बच गए हैं, तो यहां पर ईरान ने क्या किया, अनाउंसमेंट कर दिया भाई साहब $60,000 जो भी इन 2 पायलट्स को पकड़ेगा उनको दिया जाएगा। सीधा एकदम बाउंटी अनाउंस कर दिया। और जैसे ही ये खबर सामने आई कि भाई साहब उनके फाइटर जेट्स को मार गिराया गया, यूएस की एक महिला यहां पर क्लेम यह करती है कि भाई साहब मेरा बेटा भी एक पायलट है जो कि इस युद्ध में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि कहीं वो मिसिंग चल रहा है। अब जैसे ही ये खबर सामने आई, यहां पर ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है। पहले उस महिला का स्टेटमेंट देखिए क्या लिखा है उसने। प्लीज कीप द 2 F-15 पायलट्स हु वेर शॉट डाउन इन योर prayers tonight. One of my sons is a fighter pilot and I still haven't heard any news from him or his unit. तो ये कंफर्म नहीं है कि ये यहां पर जो 2 पायलट जो F-15E फाइटर जेट मार गिराया गया उसमें से जो 2 पायलट इजेक्ट हुए उनमें से एक बेटा इनका ही है, लेकिन इनको पता है कि इनका बेटा वहां पर युद्ध लड़ने गया है और उसको लेकर इनको कोई खबर नहीं मिली है। उसी पर ये बोले कि इनको चिंता हो रही है कि कहीं उन दोनों में से एक बेटा मेरा तो नहीं है। उस पर ईरान की जो एम्बेसी है पाकिस्तान में, उनका देखिए क्या जवाब आता है कि आपका जो बेटा है ना वो हमारे हाथ में ज्यादा सेफ है बनिस्बत के ट्रंप के हाथ में। तो आप खुशी मनाइए कि वो हमारे पास अगर आ जाता है तो ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि किस तरीके से जो कैप्टिव्स होते हैं, वॉर कैप्टिव्स, उनको अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाता है ये हमें अच्छी तरीके से पता है। हम सिविलाइज सोसाइटी से आते हैं, ट्रंप की सोसाइटी से नहीं आते हैं एक तरीके से। तो इस तरीके से यहां पर इन्होंने ट्रंप की भी मौज ले ली उन्हीं की जनता के सामने कि तुम्हारे ट्रंप ने तुम्हारे ही बेटे को देखो किस तरीके से आग में झोंक दिया है। तो इस तरीके से ये जो युद्ध है ना, इसमें एक तरफ जहां ग्राउंड पे लड़ाई लड़ी जा रही है, वही सोशल मीडिया पर भी भाई साहब जम के लड़ाई लड़ी जा रही है, यूएस द्वारा भी और ईरान द्वारा भी। और ईरान भी भाई साहब पीछे नहीं हट रहा है यहां पर सोशल मीडिया पे। भले ही यूएस सोशल मीडिया का बाप हो, वहीं से सारे सोशल मीडिया ने जन्म लिया हो, लेकिन ईरान भाई साहब जिस तरीके से सोशल मीडिया पे भी धो रहा है यूएस को, मानना तो पड़ेगा कि ईरान हर पलड़े में कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है, उनको बराबर में मजा चखा रहा है। भले ही बर्बाद हो रहा है खुद, लेकिन उनको भी लताड़ रहा है, अच्छा सबक सिखा रहा है। यहां पर जैसी ये बात सामने, यहां पर देखिए एक वीडियो वहां पर फुटेज सामने आया है ये, जहां पर खबरें हैं कि जब वो शूट डाउन किए गए F-15E और उसके जो 2 पायलट्स मिसिंग थे, तो वहां पर जो विमान थे वो रेस्क्यू के लिए भेजे गए। तो उसी का ये वीडियो पूरा है जहां पर वो शेयर किया गया है अलग अलग सोशल मीडिया चैनल्स पे। तो खबर है कि वही का ये वीडियो है जो विमान रेस्क्यू में लगे पड़े हैं।
अब सवाल यह उठता है कि ईरान ने यहां पर यूएस के ये दो अत्याधुनिक फाइटर जेट्स कैसे मार गिराए। तो यहां पर आप सबको पता है कि यूएस और इजराइल ने भयानक बमबारी की है ईरान के ऊपर, जिसमें उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो तबाह हो चुके हैं। तो यहां पर ईरान ने दिमाग लगाया। एयर डिफेंस सिस्टम में क्या होता है, रडार होता है, वो डिटेक्ट करता है मिसाइल्स को या फिर फाइटर जेट्स को। डिटेक्ट करने के बाद वो संदेश भेजता है मिसाइल्स को, जो मिसाइल उनसे कनेक्टेड होते हैं, और वो मिसाइल सीधा निशाना लगा देते हैं। ये काम होता है एयर डिफेंस सिस्टम का। लेकिन इनका एयर डिफेंस सिस्टम तो कहीं ना कहीं तबाह हो चुका है। तो खबरें यह सामने आ रही कि इन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से इन फाइटर जेट्स को मार गिराया। और यहां पर मानना पड़ेगा, ईरान ने अगर ऐसे ही किया है तो क्या दिमाग लगाया है। इन्होंने यहां पर अपने इंफ्रारेड सेंसर का इस्तेमाल करके मार गिराया है किसको, फाइटर जेट्स को। कैसे इस्तेमाल किया, यहां पर देखिए। यहां पर जो इनके पास सेंसर्स है, ये इंफ्रारेड के सेंसर्स, ये पहले क्या किए, डिटेक्ट किया आसमान में ऑब्जेक्ट को। कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये पहले डिटेक्ट किए उसको कि भाई साहब ये ऑब्जेक्ट क्या वाकई में बहुत ज्यादा हीट डिटेक्ट कर रहा है, कितना हीट डिटेक्ट कर रहा है। आसमान, पीछे आसमान है, बैकग्राउंड है, उसका हीट कितना है और इस ऑब्जेक्ट का हीट कितना है। तो अगर बराबर हीट रहता तो मतलब कोई नॉर्मल कोई चीज होगा, लेकिन इसका हीट इन्होंने क्या पाया इस सेंसर ने कि बहुत ज्यादा है। मतलब हीट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, या तो फाइटर जेट हो सकता है या फिर मिसाइल वगैरह कुछ हो सकता है, क्योंकि इंजन बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, यहां पर उस इंफ्रारेड सिस्टम ने उसको लॉक कर लिया कि भाई ये तो खतरा है। यहां पर लॉक किया, और वहीं जो ऑपरेटर है जो कि मिसाइल के साथ है, वो ऑपरेटर उस पर निशाना लगा दिया। समझ रहे हैं आप। तो ये इधर लॉक किया, कंफर्म किया, उधर ऑपरेटर उसको निशाना लगा रहा है भाई। और इस तरीके से इन्होंने क्या किया, इस अत्याधुनिक फाइटर जेट को मार गिराया। तो ये सबसे बड़ी बात है। खबरें यह आ रही है कि जिस मिसाइल का यहां पर इस्तेमाल किया गया है उसका नाम माजिद सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो कि एक शॉर्ट रेंज लो एल्टीट्यूड सरफेस टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल का इस्तेमाल करके इन्होंने इन फाइटर जेट्स को कहीं ना कहीं मार गिराया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो यूएस सोचता है कि उससे ज्यादा दिमाग पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, ईरान ने उस थियरी को भी यहां पर फेल कर दिया। भले ही डायरेक्ट एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन किस तरीके से इनडायरेक्टली उनके अत्याधुनिक फाइटर जेट को मार गिराया, ये इसके लिए इनकी तारीफ तो बनती है भाई साहब, लिटरली तारीफ बनती है। और जब इनडायरेक्ट तरीके से मार गिराया तो इनके पास अगर एयर डिफेंस सिस्टम रहते S-400 जैसे अभी, तो ये लोग कितना तबाही मचाए रहते, ये आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं तो खूब चर्चाएं हो रही हैं। अब यहां पर देखिए, एक और वीडियो यहां पर वायरल हो रहा है। यहां पर वीडियो इसलिए यह वायरल हो रहा है, यहां पर देख सकते हैं आप कि ये जो हेलीकॉप्टर है ना, ये रेस्क्यू ऑपरेशन में आया है ईरान के अंदर। और रेस्क्यू ऑपरेशन में ये हेलीकॉप्टर ईरान के अंदर है उन पायलट्स को खोजने के लिए। और नीचे जो ईरान के लोग हैं वो देखिए क्या कर रहे हैं, वो लोग बंदूक नीचे से चला रहे हैं। वो लोग बंदूक नीचे से चला रहे हैं भाई। ये देखिए, उसी का साउथ अफ्रीका में जो ईरान की एम्बेसी एक फोटो बना के शेयर किया कि भाई साहब ये हमारे लोग हैं, ये तुम्हारी जमीन नहीं है जो तुम घुस जाओगे ऐसे ही। तो यहां से एक थ्योरी और खारिज हो रही है यूएस की, जो यूएस यह सोच रहा था कि लोग वहां पर तख्ता पलट करवा देंगे। भाई साहब लोग धीरे धीरे क्या हो रहा है, ईरान के साथ मिल रहे हैं। मतलब जो IRGC है उसके साथ कहीं ना कहीं खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर खड़े होते हुए नजर नहीं आते तो फिर इस तरीके से ये लोग जिनका मिलिट्री से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना बंदूक लेके क्यों शूट डाउन करते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का हेलीकॉप्टर। वो रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं ना कहीं करना चाह रहे हैं जमीन पर। हो सकता है उनको कुछ खबर मिली हो कि भाई साहब उनका पायलट है, लेकिन उतरने नहीं दे रहे। लगातार ये लोग क्या कर रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं। अब जैसी ये सारी खबरें सामने आई, भाई साहब मौज लेना शुरू कर दिया गया अमेरिका से। यहां पर देखिए, ईरान की जो एम्बेसी है साउथ अफ्रीका में, उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया। किसका, ये ट्यूनेशिया में ट्यूनेशिया में ईरान की एम्बेसी है, उनका एक पोस्ट शेयर किया। और ट्यूनेशिया वाली एम्बेसी ने ईरान की, देखिए किस तरीके से मौज लेना शुरू कर दिया भाई। ये मच्छर मारने वाला मुझे लग रहा है, मारा एरोप्लेन पे, खत्म, पायलट इजेक्ट हो गया। यहां पर दूसरा मीम उन्होंने ही बनाया, ट्यूनेशिया वाली ईरान की एम्बेसी ने। यहां पर देखिए चेयर फोर्स लिखा है क्योंकि ये लोग क्या हो रहा है, इजेक्ट होके ऊपर निकल गए पायलट इनके। तो क्या लिखा है, मजाक उड़ा रहे कि भाई तुम्हारा चेयर फोर्स है, एयर फोर्स नहीं है। तो इस तरीके से ईरान वाले सोशल मीडिया पर भी दबाकर मौज दे रहे हैं। अब यहां पर एक आंकड़ा देखिए, ये आंकड़ा यहां पर शेयर किया है ट्यूनीशिया की ही एम्बेसी ने। आंकड़े में आपको दिखाई देगा कि यूएस को कितना नुकसान पहुंचा है, उनके कितने कीमती फाइटर जेट, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स वगैरह मार गिरा है ईरान ने। एक F-35 का केवल ईरान क्लेम करती है, यूएस इसको नहीं क्लेम करता है। तो इसके अलावा इन्होंने क्लेम किया कि इसको हमने मार गिराया, उस नुकसान पहुंचा कितना, $110 मिलियन का एक की कीमत है। यहां पर इन्होंने बोला कि F-15 जो अभी मार गिराया वो देखिए उसकी कितनी कीमत, 90 मिलियन $। 3 फाइटर जेट ऐसे इन्होंने मार गिरा है। इसके अलावा A-10 यहां पर थंडरबोल्ट अभी जो मार गिरा है 3 अप्रैल को, ये दोनों मार गिरा है। ये एक अटैक हेलीकॉप्टर, ये
इसको मार गिराया एयरक्राफ्ट को। यहां पर देखिए E3 अवाक्स मार गिराया इन्होंने। कितनी कॉस्ट है, एक यूनिट की कॉस्ट लगभग 270 मिलियन 1998 और अभी 700 मिलियन US डॉलर। यहां पर देखिए KC-135 टैंकर जो इन्होंने मार गिराए थे कई सारे, 40 मिलियन US डॉलर। यहां पर देखिए एक यूनिट का कॉस्ट है, यूनिट कॉस्ट। यहां पर एक HH-60M हेलीकॉप्टर इराक में और 2 HH-60W इसको डैमेज कर दिया ईरान के ऊपर, तो उसका एक यूनिट का कॉस्ट देखिए 20 मिलियन। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि कितना नुकसान यहां पर ईरान ने पहुंचाया है। जिस ईरान को ये लोग कमतर आंक रहे हैं उस ईरान ने इनकी बजा रखी है। और जिस तरीके से अभी F-15E को इन्होंने शॉट डाउन किया, भाई साहब तहलका मच चुका है लिटरली। और यहां से अब यूएस देखिएगा और एक्सेलेरेट करेगा इस वॉर को। भाई साहब अब मेरे हिसाब से अब यहां से यूएस अपने ग्राउंड फोर्स को उतारेगा ईरान के अंदर और कोशिश यह करेगा कि जल्द से जल्द एक तो पायलट को खोजा जाए भाई साहब, क्योंकि यहां पे अगर पायलट नहीं मिला, ईरान के हाथ लग गया तो ट्रंप की बहुत थूथू होगी और यूएस के अंदर बवाल मच जाएगा। लिटरली यूएस के अंदर लोग जिस तरीके से सड़क पर उतरेंगे शायद ट्रंप ने सोचा भी नहीं होगा अगर उस पायलट को कुछ हो जाता है तो ट्रंप के ऊपर अब प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ने वाला। अब तक जो बकबका के ये काम चला रहे थे, अब बकबकाने से काम नहीं चलेगा। तो हो सकता है कि ट्रंप अब इस युद्ध में बहुत गंभीरता से अब अपनी सेना को उतारे, जो सेना है वो ग्राउंड पे इन्वेजन करे और इस युद्ध को ये लोग अब जल्द से जल्द खत्म करना चाहेंगे। क्योंकि ये जो इनके दावे आ रहे हैं, हमने ये पुल उड़ा दिए, वो पुल उड़ा दिए, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर रहे हैं और करेंगे, भाई इससे IRGC को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है। वो तो अपने लय में ठोके जा रही है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तो ठान के बैठे कि भाई साहब हमको तो मरना ही है, लेकिन हम मरेंगे उससे पहले हम तुमको इतना डैमेज कर देंगे कि तुमको भी उठने में बहुत समय लगेगा। तो इस तरीके से ऐसी खबर आई, मुझे लगा आपके साथ जरूर शेयर करके इसको बताना चाहिए। बाकी आपका क्या कहना है, अपनी राय जरूर कमेंट करिए और देश दुनिया से जुड़े ऐसे अपडेट्स को विस्तार में जानने के लिए जो हमने नया चैनल शुरू किया है शेखर राजपूत अनफिल्टर्ड के नाम से, इसको सब्सक्राइब करिए। बगल में बेल आइकन है उसको जरूर दबाइए ताकि जो भी मैं नए वीडियोस डालूं उसके नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।